जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। तो जो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 2 दशकों से जो बातचीत चल रही थी एफटीए को लेकर के, वो एफटीए की डील डन हो गई है। आइए समझते हैं कि एफटीए क्या होता है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि दो या अधिक देशों के बीच आपसी बाधाओं को, मतलब कि व्यापार के आपसी बाधाओं को कम करने के लिए ये एग्रीमेंट किया जाता है। ये है कि आपसी व्यापारिक बाधाएं क्या हो सकती है। जैसे आपसी व्यापारिक बाधाएं, जैसे कि आयात निर्यात को लेकर के इसमें आपसी बाधाओं को कम करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि पहले जब भारत यूरोपीय यूनियन को कोई सामान बेचती थी, जैसे पहले भारत यूरोपीय यूनियन में भारत के कंपनी या भारत के एक्सपोर्टर जो कि यूरोपीय यूनियन को सामान बेचते थे, और यूरोपीय यूनियन के एक्सपोर्टर भारत के कंपनी या फिर कहिए कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। भारत इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। कोई भी देश इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। तो पहले जैसे भारत की तरफ से जो होता था उस पर भी यूरोपीय यूनियन टैरिफ लगाती थी, एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो थे। तो भारत सरकार उन पे काफी मतलब ज्यादा टैरिफ लगाती थी, लगभग किसी पे 110%, किसी पे 150% ऐसा करके था। तो अभी एफटीए जब हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हो गया, तो इसको काफी जो है कम कर दिया गया है। और इससे क्या होगा कि इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इससे भारत सरकार को भी फायदा होगा और यूरोपीय यूनियन को भी फायदा होगा। तो इसमें ये जानेंगे कि कैसे आखिर फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यूरोपीय यूनियन का कोई एक्सपोर्टर भारत के इंपोर्टर को ये कोई सामान, मान लीजिए 100 रुपये का सामान अगर बेच रहा है और उस पे भारत सरकार 150% टैरिफ लगा दे, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 250 रुपया। और 250 रुपया होने के चलते क्या होगा कि यूरोपीय यूनियन का जो एक्सपोर्टर है वो तो 100 रुपया ही उसको मिलेगा। बात समझिएगा, उसको तो 100 रुपया ही मिलेगा, लेकिन उसका सामान जो है भारत में महंगा हो गया। और महंगा होने की वजह से लोग भारत में, अगर ज्यादा महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, अगर खरीदेंगे नहीं तो भारत का इंपोर्टर जो है वहां से फिर माल मंगाएगा नहीं तो फिर उसको